Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Yes, come in. Dr. Harun? Yes, come in, come in. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम, ओ डॉक्टर कुर्सिया बड़े अच्छे वक्त पर आई, आओ। सर आप कहीं जा रहे थे? हाँ, एक फ्री मेडिकल कैंप का इरादा है। चंद एनजीओ से बात की है मैंने, क्योंकि सर तो करना ही है, तो सोचा क्यों ना बेसिक लेवल पर कंसंट्रेट करो। प्लीज सिट डाउन। सर मैं एक्चुअली सिलसिले में आई थी। मैंने पूरा सिचुएशन इन्वेस्टिगेट कर लिया है। पता यही चला है कि चंद लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ प्लान बनाया है। अब इस वाक्य को भूल ही जाओ डॉक्टर। नहीं सर, आई एम सॉरी, लेकिन आप पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर प्लीज़, वी हैव टू गो टू डॉक्टर हमाद। वी हैव टू सॉर्ट दिस आउट। आपको पता है पूरा स्टाफ आपके साथ है, उनको पता है कि ये आपके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगा है। देखो डॉक्टर, जो होना था वो तो हो गया। हमें आगे चलना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। नहीं सर, जिन लोगों ने आपके साथ ये खेल खेला है उनको सामने लाना होगा। ओके ओके, काम डाउन। तुम ऐसा करो, थोड़ा सा पानी पियो, यू विल बी ओके। सर प्लीज, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कामिंग डाउन। मुझे पानी नहीं पीना। प्लीज, यू हैव टू टेक अ स्टैंड बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर इंटेग्रिटी एंड योर क्रेडिबिलिटी। मैं सब कुछ समझता हूँ डॉक्टर, लेकिन देखो, अंधे को ऐनक लगाने से उसे नजर आना तो नहीं शुरू हो जाता है, और ना ही उसके विजन पर कोई फर्क पड़ता है। सो बेहतर है कि हम इस किस्से को भूल ही जाएं। जिंदगी बहुत बड़ी है डॉक्टर, बहुत कुछ है करने को जिंदगी में। सारे रास्ते यहीं पर आकर खत्म तो नहीं हो जाते। What's going on? ये यहाँ क्या कर रही है? निर्मल, behave. I should behave. डॉक्टर हारून प्लीज, लेट मी टॉक टू हर। निर्मल, निर्मल देखो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर ऑल व्हाट इज इट? मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम मुझसे इतनी नाराज होगी। तुम्हें खुद अंदाजा होगा इस बात का। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारा रवैया कितना बदसूरत है? ये मेरा घर है कुत्सिया, ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? निर्मल, behave. डॉक्टर हारून प्लीज लेट मी हैंडल दिस। निर्मल देखो, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं रही हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, तुम इसको भी एक गलत रंग दे रही हो। मैंने कभी तुमसे बदतमीजी नहीं की है क्या? हमारी आपस में कभी भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रही है और ना रहेगी। तुम प्लीज इस तरह मुझसे बदतमीजी से बात मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम ही बुरी बन जाओगी ना। क्या तुम बुरा बनना चाहती हो? पापा, देखो निर्मल प्लीज, मैं जाते जाते सिर्फ तुम्हें एक बात समझाना चाहूंगी कि अपने लहजे में नरमी लाओ। जंगें कभी भी चीखने से नहीं जीती जाती। आई थिंक मुझे चला जाना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर हारून, मेरी वजह से शायद आपके घर का माहौल ख़राब हो रहा है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें डॉक्टर, यू आर माय गेस्ट। नहीं, आई एम सॉरी। डॉक्टर कुर्सिया, मुझे कुर्सिया। हेलो। हेलो। हाँ निर्मल बेटा, कैसी हो? तुमने इतने अरसे के बाद याद किया है। जी अंकल। हारून कैसा है? अंकल
पापा तो ठीक हैं। अंकल वो बेटा तुम कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? पता नहीं अंकल, पापा मुझसे नाराज़ हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा देखो, तुम अभी मेरे पास आ जाओ, मैंने भी तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। कल आ जाओ। नहीं बेटा, मैं कहता हूँ अभी इसी वक्त, और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आना, ठीक है? ओके, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी अभी फौरन? अम्मी नहीं हो सकता, प्लीज आप खुद समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं इस तरह कैसे उठ कर आ जाऊं? आई हैव वर्क, आई हैव टू वाइंड अप, आई हैव टू पैक अप दिस प्लेस। जी जी, डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए मुझे। जी अम्मी देखें प्लीज, मैं मेडिकल भी करवा लूंगी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? जी ओके मम्मी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। ओके काउंसलर तो अब कल ही जाऊंगी ना, आज तो छुट्टी है। जी ओके ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टू। ओके खुदा हाफिज मम्मी। इस मामले का क्या होगा? तो इसकी तह तक जाना ही पड़ेगा। बेटा देखो, फोन कॉल्स तो मुझे भी आती रही हैं, मेरी अहमद से भी बात हुई है। किस तरह के फ़ोन कॉल्स? अब एक दिन फोन आया था, डॉक्टर हारून और कुत्सिया के बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे थे। मगर अंकल, इसमें पापा का क्या कसूर है? मुझे तो डॉक्टर कुत्सिया, देखिए अंकल, आज उसी की वजह से पापा मुझसे भी नाराज़ हैं। लेकिन मुझे तो अहमद पे हैरत हो रही है कि वो क्यों तुम्हें अवॉइड कर रहा है। बीच में ज़रूर कोई गड़बड़ है ना? शायद पापा की वजह से। तुम एक काम करो, तुम अहमद से मिलो तो सही। अंकल अहमद से आप? उससे मिलके पूछने की कोशिश तो करो कि आखिर वो इतना चेंज क्यों हो गया, कुछ बीच में है ना ज़रूर। वैसे मैं डॉक्टर हारून को खोना नहीं चाहता। ऐसे डॉक्टर्स कहाँ होते हैं जो महज एक पेशेंट की वजह से अपनी मैरिटल लाइफ को इस तरह से बर्बाद करते हैं। अहमद से मिलोगी ना? ओके गुड। डॉक्टर अहमद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप इस वक्त अस्पताल में, रात को आप घर नहीं गए? हाँ, एक्चुअली रात को कोई ड्यूटी पे नहीं था, मैंने सोचा मैं रुक जाता हूँ, सुबह होगी तो घर चला जाऊँगा। आपकी सुबह हो गई? जी डॉक्टर कुत्सिया, सुबह तो हो ही गई। अहमद, सुबह तो होती ही है, ज़रूरी नहीं है कि बाहर का उजाला अंदर भी रोशनी बिखेरती है। डॉक्टर कुत्सिया, उसी उजाले के लिए मैं आपसे चंद लम्हे चाहता हूँ। मुझसे? जी एक्चुअली डॉक्टर कुत्सिया, मैं एक लम्हे में कैद होकर रह गया, एक दायरे में, जिससे मैं निकलने की बाहर बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन नाकाम हो जाता हूँ। देखिए अहमद, आई थिंक यू ओवरवर्क्ड, आप घर जाइए, आराम कीजिए। मैं इस दायरे से बाहर निकलना चाहता हूँ डॉक्टर कुत्सिया। Dr. Kutsia, please report to the emergency room.
शिफ्ट करें बेड पे। आप ग्लास लेकर आए इनको शैली लेकर जाइए बाहर। छोड़ दें। में हाथ आ गया। फिक्र नहीं करिए, मेरा हाथ से ठीक हो जाएगा। सिस्टर आप ATS का इंजेक्शन। अहमद प्लीज आप स्टिचेस कर देंगे। हमें का पेशेंट की हालत से तो नहीं लग रहा था कि उसके वाइटल्स मेंटेन होंगे। यू हैंडल द होल केस रियली वेल अहमद, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू डॉक्टर कुत्सिया, लेकिन मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी। हम सब कोशिश ही तो कर सकते हैं। Anyhow, it was a new technique and you handled it successfully. Well done. वैसे मैंने तमाम वेसल्स बचाने की कोशिश की थी और बचा भी लिए थे। अहमद, अगर आप माइंड ना करें, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते? आपका ख्याल है कि मैं ऐसा नहीं करता? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद ही देखें ना कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसे कि होता था। आप सही कह रही हैं डॉक्टर कुत्सिया, लेकिन देखिए ना, अब हम सब वक्त के साथ बदल तो जाते हैं ना। नहीं, मैं आपके साथ एग्री नहीं कर सकती। हम क्यों टाइम के साथ चेंज हों, बल्कि हमें टाइम को तब्दील करना चाहिए। नहीं डॉक्टर कुत्सिया, देखिए हम कहीं ना कहीं तो अपने ख्वाबों के ताबे होते ही हैं ना। हाँ, मगर ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं ना अहमद, का रियलिटी से क्या ताल्लुक? और अगर आपके ख्वाब आपकी रियलिटी को तबाह कर रहे हैं तो फिर? हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी तबाह नहीं किया और ना ही मैं डिज़ायर ड्रिवन हूँ। इसका जवाब तो आप खुद ही दे सकते हैं। सच हमेशा अंदर से आता है। अब डॉक्टर कुत्सिया आप बैठिए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। नहीं, मैं अपने पेशेंट्स को दिखाती हूँ। प्लीज़। अहमद, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती है? निर्मल, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम इनके सामने कह सकती हो। अहमद, तुम कुछ सही नहीं कर रहे। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उसे सही समझ रहा हूँ तो कर रहा हूँ। ये ठीक है कि तुम्हारे मेरे बीच चंद बातें ऐसी थीं जिन्हें तय हो जाना चाहिए था और वो तय नहीं हो सकी। अहमद, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे इस मौजू में आइंदा कभी बात ही नहीं करनी। फिर मैं वो सच्चाई जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरे पापा को ये अस्पताल छोड़ना पड़ा, और तुमने उन्हें जाने से रोका भी नहीं। देखो निर्मल, मेरी अपनी एक जिंदगी है सबकी तरह, और उसके फैसले करने का हक भी सिर्फ मुझे ही है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कोई रुकावट खड़ी करे। जो जी चाहे करो अहमद, लेकिन यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं या मेरे पापा तुम्हारे रास्ते की रुकावट है। और तुम ये समझते हो कि डॉक्टर कुत्सिया तुम्हें पसंद करती हैं, तो सिर्फ मेरे पापा को चाहती हैं। You mean nothing to me. डॉक्टर साहब, पेशेंट की तबीयत तो खराब हो गई।
It's okay. मुझे बुला लीजिएगा अगर और कोई प्रॉब्लम हो। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको इस हालत में अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। बस बेटा, अब तो अकेले की आदत हो गई है। बाबा मैं भी तो हूँ, हम दोनों हैं ना साथ साथ। निर्मल आई थी तुम्हारे पास? जी बाबा, निर्मल अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने उसको कभी इस नज़र से देखा नहीं। अहमद, हर बात कहने का कोई तरीका होता है। निर्मल मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बेटी है और मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि बाबा प्लीज। अहमद, एक बात ज़हन में रख लो, अगर निर्मल नहीं तो कुत्सिया भी नहीं। देखिए सिस्टर, आपको मुझे सब कुछ तो बताना ही होगा। मुझे मेरी नौकरी, मेरे बच्चे। आपको अपने बच्चों का और नौकरी का पहले ख्याल नहीं आया? एनीवे, मैं इधर उधर की बातें आपसे नहीं करना चाहती। आप मुझे साफ साफ और सच सच बताएं कि ये काम आपसे किसने करवाया है। मैंने आपको बताया तो था जी। नहीं अमरीन, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं आपसे नाम पूछ रही हूँ, किसने आपसे ये हरकत करवाई है? वो दरअसल, देखिए प्लीज अमरीन, आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर दिस। प्लीज मुझे बताइए नाम। क्या नाम बताऊं जी मैं? अहमद? मैंने तो आपको नहीं बताया। गॉड, अहमद ही था। वो जी, छोटी मोटी चोरियां तो मैं कर लेती थी। मेरी मजबूरी, मेरे बच्चे थे। मेरा शौहर कमाता नहीं, लेकिन डॉक्टर हारून को फंसाने के लिए तो बाकायदा एक जाल बुना गया और मुझे मजबूर किया गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नहीं अमरीन, शर्मिंदा तो मैं हूँ। अहमद ने एक डॉक्टर होकर आपसे ऐसा काम करवाया। इनमें आप जाइए, फिक्र मत कीजिए, जाइए। थैंक यू। जी बाबू जी, क्या हाल है आपका? हाथ दिखाइए ज़रा, ऐसे मोड़े। दर्द बहुत है। हाँ दर्द होगा, अच्छा है। देखें ब्लीडिंग नहीं हो रही है। आप एक काम करें, आप अपने हाथ की उंगलियों को हल्के हल्के मूव करते रहें ताकि इसकी जो ब्लड सर्कुलेशन, खून का रवां है ना, वो जारी रहे। हल्की हल्की इसकी बस वर्जिश करते रहें, ठीक है? डॉक्टर साहब, आपने मेरे हाथ का ऑपरेशन किया था? जी हाँ, मैंने किया था। अगर आप ना करते तो सुना है मैंने, शायद मेरा हाथ काटना पड़ता। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे आपका हाथ काटना पड़ता। आपका हाथ बिल्कुल ठीक है और सिर्फ अल्लाह की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है? अल्लाह का शुक्र अदा करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं मालूम, आप नहीं नहीं, आप बस ठीक रहें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं मालूम, आप जैसा हम डॉक्टर मैं नहीं मिल। आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? ओके।
खैरियत? इतना अंधेरा? कितना अजीब दिन था ना आज। कितनी तेजी से वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला। वक्त तो गुजरता ही है। ठीक कह रही हो ना अहमद? मैं सुन रहा हूँ। अहमद, जब मैं अपनी ज़िंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती हूँ ना, तो चंद बहुत खूबसूरत यादें सामने आती हैं। और उन खूबसूरत यादों में एक डॉक्टर अहमद भी था। याद है डॉक्टर अहमद? जॉली, हंसने हंसाने वाला, हर वक्त मजाक, बहुत केयरिंग। उसको पेशेंट्स की हिस्ट्रीज लेने का कितना शौक था। याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। और ये भी याद है कि आप कितनी खूबसूरती से उस डॉक्टर अहमद को डस्टबिन गिनने पे लगा दिया करती थी। मगर अब वो डॉक्टर अहमद कहीं खो गया है। पता नहीं कहाँ गया। मुझे तो ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहा है अहमद। कहाँ गया वो? वो यहीं है डॉक्टर कुत्सिया, यहीं। नहीं अहमद, अहमद तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, पता नहीं कुत्सिया मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे पता ही नहीं चला और मैं क्या कुछ करता चला गया। डॉक्टर कुत्सिया, अगर मैं आप ही की तरह अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालूं ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महरूमी नहीं देखी, कभी भी। मुझे जो कुछ अच्छा लगा, मुझे जो कुछ चाहिए था, बाबा ने मेरे सामने हाजिर कर दिया। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। लेकिन डॉक्टर कुत्सिया, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो मुझे नहीं मिली, और उस चीज ने अपनी मोहब्बत की शिद्दत में मुझे ये सब कुछ करने पे मजबूर कर दिया। मगर इस सब कुछ की वजह से क्या कुछ हो गया है? कभी सोचा आपने? मैंने सोचा, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ। कुछ भी वैसा नहीं हुआ। मगर अहमद, इस पूरे सिलसिले में डॉक्टर हारून का क्या कसूर? हाउ विल यू मेक दिस अप टू हिम? अहमद, तुम्हें गिल्ट तो महसूस होती है ना? सच सच बताओ। हाँ, गिल्ट है, कहीं ना कहीं है, और बहुत शदीद है। डॉक्टर कुत्सिया, मैं इस गिल्ट से आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। आपको इस बात का एहसास हुआ? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अहमद? अब तो सब कुछ आपने ही ठीक करना है, बल्कि सब कुछ आप ही ठीक कर सकते हैं।
हाँ, मैं डॉक्टर हारून से मिलना चाहता हूँ। पापा इस वक्त घर पे नहीं है, और अगर होते भी तो तुमसे मिलना पसंद नहीं करते। मैं इसीलिए आया हूँ कि देखो निर्मल, जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए मैं डॉक्टर हारून से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इवन तुमसे भी। पापा शहर से बाहर गए गए, जब आए तब तुम बात कर लेना। तब शायद मैं ये सब कुछ कह ना सकूं। अगर तुम सच कहना चाहते हो तो कभी भी कह सकते हो। सच के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तुम सही कह रही हो निर्मल, लेकिन शायद मैं भी एक सच कहना चाहती थी और मैंने कह दिया, जो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं दरवाजा बंद कर सकती हूँ? हाँ, बाय। घर जा रहा हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हारून। क्यों, क्या इमरजेंसी होगी? नहीं जी, there's no emergency। मैं कनाडा जा रही हूँ। इस वक्त? आपके लिए खत छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। जी, जब तक आप पहुँचेंगे मैं एयरपोर्ट के लिए जा चुकी होंगी। ओके, मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ। बाबा, हाँ, इस वक्त आधी रात को यहाँ? हाँ, डॉक्टर कुत्सिया का फोन आया था, उसके बाद मैं सो नहीं सका। वैसे मुझे सख्त अफसोस है कि तुमने डॉक्टर हारून के साथ अच्छा नहीं किया। डॉक्टर कुत्सिया ने जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया। जाने से पहले? बाबा कहाँ है डॉक्टर कुत्सिया? कनाडा जा रही हैं हमेशा के लिए। क्यों? कब? मेरा ख्याल अब तो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। अब किसको कहाँ ढूंढोगे? इंसान कोई बाज़गश्त तो नहीं है कि वापस लौट आए। इससे तो अच्छा है तुम यूके में ही रहते, वापस ना आते।
ये क्या हो गया? कुत्सिया, तुम इस तरह, मैंने तो ये कभी भी नहीं चाहा था कि कुत्सिया, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने अपनी गलती तस्लीम तो कर ली थी। कुत्सिया, मैं वो नहीं रहा। कुत्सिया, मैं बदल गया हूं। कुत्सिया, मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा तो ना दो। मेरी सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। सब कुछ खो गया, सब कुछ भी तो नहीं बचा। जिसको मैंने चाहा वो मुझसे इतना दूर चली गई कि नहीं। काश वक्त लौट सकता, काश मैं वक्त को रोक सकता। मैंने अपने बेहतरीन दोस्त को खो दिया। उससे अब बेशक तुम मुझे ना मिलती, लेकिन मेरा साथ तो छोड़ कर ना जाती। अब कैसे मैं क्या करूं? कहां जाऊं? निर्मल, उठो निर्मल, काफी देर हो गई। पापा, ये क्या है निर्मल? इसे तुम ले रही? वो पापा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। Very sad. मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझता था निर्मल। कमजोर और बुज़दिल लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, नॉट अ गर्ल लाइक यू। और फिर हम लोगों ने जो इतने सारे ख्वाब देखे हैं, उनका क्या बनेगा? तुम तो कहती थी कि लाइफ चैलेंजेस का नाम, और तुम एक आम लड़की नहीं हो निर्मल। आई मीन, यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन आर्टिस्ट। तुम्हारा काम तो बहुत सेंसिटिव है, और तुम ये दवाइयां लेती हो। कम ऑन। मैं तो बस ऐसे ही। निर्मल, आई एम योर फादर। मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह जानता हूं बेटे, और उसी से मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं। कहां गई तुम्हारी वो तमाम मुस्कुराहटें, वो कहकहे, वो खुशियां? व्हाट्स रॉन्ग? कम ऑन, बी बोल्ड। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूं, ओके? हाँ, इसे पढ़ो और पढ़ के गौर करो कि गलती किससे और कब हुई। ये क्या है पापा? एक अनकही हकीकत है, झूठ से बचने वाले का आखिरी सच। डॉक्टर हारून, जैसे जैसे लफ्ज़ घटते जाएंगे, हमारे दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ने का हौसला और सर उठाकर जीने की गाइडेंस हमेशा आप ही ने की है। मैं एक ऐसे दोराहे पर आ गई थी कि जहाँ मेरी उम्र भर की मेहनत और उसका समर
एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे। जो उसूल आपने सच की शक्ल में मुझे दिए हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद आने वाले दिनों में सिर्फ एक लफ्ज़ शायद हमारे साथ रहेगा। अब हम शायद कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं इसकी कोशिश के साथ साथ इसकी ख्वाहिश भी करूँगी। आपकी ज़िंदगी में निर्मल के सिवा वाकई कुछ नहीं, और शायद ऐसा ही मुनासिब है। निर्मल अपनी जगह सही है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। आपकी तरह झूठ उसकी ज़िंदगी में भी कोई जगह नहीं बना सका। आप हमेशा मुझे माफ़ कर देने का कहते रहे हैं। मेरी अहमद से बात हुई है, उससे जो कुछ भी हुआ वो उसका एक कमज़ोर लम्हा था, और अब जिस पछतावे का एहसास उसमें है वो यकीनन उसे वापस लाने पे मददगार होगा। जाते जाते आपसे एक गुजारिश है, उसकी गलती को भूल जाइएगा। आपसे मिले बगैर जा रही हूँ। मुमकिन था आप रोक लेते, मगर मैं सफ़र को ही अपना मुकद्दर बना चुकी हूँ। अक्सर ऐसा होता है, हमारी उम्र को कोई और बसर करता है, लेकिन उम्र तो बसर हो ही जाती है, आपसे दूर मगर बहुत करीब। शायद खुद से